अस्सलाम वालेकुम। केडन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। टेरर फंडिंग मामले में कसूरवार ठहराए गए अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ आज सजा का ऐलान किया गया है। एनआई के जज परवीन सिंह ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। पजामे नहीं आ रहा। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के क्रीरी इलाके में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसद्दुम में 3 पाकिस्तानी जंगजू और 1 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा, बारामुल्ला इनकाउंटर अपडेट से चांस इनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी जंगजू मारे गए जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी हलाक हो गया। एक रोड फर जब पूरे कश्मीर में बहुत सारी जगह पर मल्टीपल जगह पर नाका लगाया गया था। किसी एरिया में जो एक चांसिंग एंटर हुआ है उसमें पाकिस्तानी 3 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं। उसके साथ हमारे साथी भी शहीद हो गए। हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर्स में हम लोगों को कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ये काफ़ी अरसों से यहाँ पे एक्टिव था। ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। क्योंकि सर अमरनाथ यात्रा आने वाले किस तरह के सिक्योरिटी इक़दाम उठाए गए हैं पुलिस की? अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोग पिछले 1 महीना से काफ़ी सेफ्टी इवेंट कर रहे हैं। काफ़ी मीटिंग्स भी है, व्हाट्सएप पे हम लोग 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ड्रोन सर्वेलेंस रखेंगे, CCTV कैमरा रखेंगे, RFID लगाएंगे और इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आरीन ब्लॉक में ब्लॉक दिवस में शिरकत की और पेश किए गए तमाम मसाइल की समाअत की और फौरी अजाले के लिए मौका पर ही फैसले लिए। तूफान चले आते हैं माना जाता था, यहाँ सयाह आते थे, यहाँ टूरिस्ट आते थे और इस दिलकश नज़ारे का लुत्फ उठाते थे। लेकिन हमें पता है सर
कि आपको हमारे इलाके का ज्यादा फिक्र है। पांडीपोरा में पेट आए तो वो तो हमने एफओ करके भेजे हैं, लेकिन कुछ आदमियों को उसमें आए हैं पैसे, बाकी सब बकाया था। वो 10 लाख में हमने कंप्लीट किया। मैं वहाँ पर खुद गया हूँ, लोगों का जोश देखकर मुझे वहाँ पर मतलब बहुत खुशी महसूस हुई। वो बात सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे जब भी ग्राम सभा हुई है उसके इंटीमेट किया जाता है, खास तौर पे जो मौजूद हजरात होते हैं उस गांव के, उस पंचायत के, वो आते हैं। लेकिन पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज कुलगाम में एक यूथ कन्वेंशन के हाशिए से नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद की पॉलिसियों से मसला कश्मीर मजीद उलझ रहा है, हालात सुधरने के बजाय मजीद खराब होंगे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के वक्त तो हालात बेहतर होने के दावे किए गए थे, फिर टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? किसी को फांसी देने या उम्र कैद करने से हालात खराब हो सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है, जा रही है। लोगों को 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, 15 लाख तो नहीं डाले, बल्कि गरीब किसानों से अनाज छीन के सस्ते दाम लेके लोगों को 5-5 किलो चावल देके उसी पे ये मुल्क चल रहा है। और इस ऐसे हालात में इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों को ऊपर कब्जा करना और बाकी चीजें करना, इसके बगैर और कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक जमाना अगर आपको हिटलर की तरह आपके पास कोई नुस्खा है तो बता दो, हिम्मत करके बता दो आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं, एक ही बार बता दो। देखिए टारगेट किलिंग इन्होंने तो कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, यहाँ किसी को मारा नहीं जाएगा। आज भी तो ये बहुत चिल्लाते हैं कि कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, तो फिर लोगों को क्यों मारा जाता है? ये सिक्योरिटी क्या कर रही है? तो जब तक ये जनरल पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, जो पकड़ दकड़ मारपीट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, जोर जबरदस्ती की, जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में ये जो खून खराबा ये बंद नहीं हो सकता। हमारी बदकिस्मती है कि हर जगह ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इनके पास नौजवानों को देने के लिए नौकरी नहीं है। इनके पास जो के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहाँ उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। साबिका म्युनिसिपल चेयरमैन उमर ककरू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बारामूला के लोगों के साथ किए गए वादों को अमली जामा पहुंचाने तक मैं जदोजहद जारी रखूंगा और बारामूला की तरक्की की हर आस रुकावट के लिए काम करूंगा जो मुस्तकबिल में पेश आएगी। उन्होंने कहा कि मैं हर एक काउंसिल को ईमानदारी से काम करने और बारामूला की तरक्की के लिए काम करने की इस्तिदा करता हूं ताकि बारामूला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वेरी शॉर्ट नोटिस में जो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इनेकाद जो किया, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का और आप सब लोगों को यहाँ दावत देने का एक मकसद था कि आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, उसमें तौसीफ रैना साहब ने जो जीत हासिल की और बाकी जो दीगर चीज़ें जो उस चीज़ से जुड़ी है, उसी रिलेटेड आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई। देखिए, आपको जैसे मालूम है कि
2018 में जब हमारे यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शंस हुए तो हम सब लोगों ने उसमें कंटेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जीत दर्ज हुई उस टाइम, उसके बाद हमारा जो सिलसिला चला म्यूनसिपल काउंसिल बारामुल्ला के साथ, उस चीज़ का कुछ शेयर मैंने आज तक नहीं किया था मीडिया के सामने कि कुछ चीज़ें जो हमने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का खुलासा करना और आवाम तक पहुंचाना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की डेट में है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई किसी ने अगर यहाँ पे इलेक्शन लड़ा किसी भी ओहदे के लिए, या कोई भी काउंसलर जब इक़्तिदार में आया एज ए काउंसलर, तो मुझे लगता है कि उसने अपने फ़राइज़ जो अंजाम देने थे उसने वो दिए। मैं आपको बताऊं कि जब 2018 में जब इलेक्शंस हुए, उसके बाद आर्टिकल का सिलसिला चला, उसके बाद कोविड का सिलसिला चला, लेकिन मुझे लगता है बारामुल्ला काउंसिल ने जो काम उन 2 साल या 2.5 सालों में किए जब मैं एज ए चेयरमैन काम कर रहा था, वही काम आज की डेट में हुए हैं। इसको आप सवाल या निशानियां पिछले 1 साल में जो कुर्सी पे थे वो प्रेसिडेंट को समझे या किसी और को, उसका फैसला लोग करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब हमने इलेक्शंस लड़े, उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना, क्योंकि तौसीफ रैना साहब ने कंटेस्ट किया, वो उस टाइम हार चुके थे। उसके बाद जो 2-2.5 साल जो टेन्योर मैंने गुजारा बारामुल्ला म्यूनसिपल काउंसिल में एज ए चेयरपर्सन, जो भी सामान, जो भी फैसिलिटी आप आज की डेट में भी म्यूनसिपल काउंसिल बारामुल्ला में देखते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि उन्हीं 2 सालों का रिजल्ट है। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो तौसीफ रैना साहब के खिलाफ की, कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें पर्सनल कोई ग्रजेस थे उनके साथ। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि जब हम देखते थे मार्च में, जब हम देख रहे हैं कि उस म्यूनसिपैलिटी में कितना काम हुआ, इस म्यूनसिपैलिटी में कितना काम हुआ, और हमारी म्यूनसिपैलिटी में तकरीबन 8 करोड़ रुपया जो है लैप्स हो गया। यह हमारे लिए एक बदकिस्मती का आलम था कि अगर हम वो 8 करोड़ बारामुल्ला को लगाते तो आज बारामुल्ला की एक नई शेप होती, एक नई उड़ान होती, और जो बरसते इक़्तिदार में उस जो इंसान था उसकी भी वाहवाहकार होती। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ डेवलपमेंट के नाम कि हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। सर, कोशिश तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कहाँ पे की? जो आज ऊपर नाच रहे हैं वो हमने परचेजिंग की है, जो डस्टबिन हमने इशू किए वो हमने परचेजिंग की है। हम मतलब मेरी काउंसिल ने, जब मैं एज ए चेयरपर्सन था, मैं क्रेडिट खुद को नहीं लेता हूँ, मेरी अपनी पूरी टीम, जो भी शक्कर लाया वो हम लोगों ने लाया, जो लोडर लाया वो हमने लाया, जो लाइटें हमने लगवाई 1100 वो हमने लगवाई। तो मुझे ही बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि हमने 1 साल में वो किया, ये किया, वो गया कहाँ? वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं है? हमने 2020 में जब LG मनोज सिन्हा जी यहाँ आए एज माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम में, हमने कुछ चीज़ों का इनॉग्रेशन करवाया, कुछ चीज़ों की फाउंडेशन डलवाई। मुझे ये बताइए, अभी आपने 2 काम जो देखे होंगे, मोटे मोटे 2 काम जो आपने देखे होंगे बारामुल्ला में, एक करियापा पार्क के आउटर्स जो वहाँ पे थोड़ी सी बैठने की जगह जो बनी, वो उसी प्रोग्राम में थी। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी बारामुल्ला टाउन में जो लाइटिंग देखी होगी, ऑर्नामेंटल पोल्स जो थे, वो भी उसी प्रोग्राम में थे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आज बता रहे हैं हमने कोशिश की, कहाँ पे की, किस लेवल पे कोशिश की? जो काम उस टाइम के प्रोजेक्ट में भी थे वो भी तो नहीं हो पाए। कार पार्किंग के लिए मैंने पैसा रखवाया, वो भी तो नहीं हुआ। फिर बताया गया इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। क्या फिजिबिलिटी? किस चीज़ की फिजिबिलिटी चेक करते हैं जब हम 50 गाड़ियों के लिए भी हम पार्किंग स्पेस नहीं दे पा रहे हैं बारामुल्ला को। लेकिन मेरा ये मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज ये बताना पड़ता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है,
किसी के बोर्ड लगाने से या किसी को पेमेंट रिलीज़ करने से उसके वो काम वो बोलेगा कि मैंने किया। लेकिन मैं आज के दिन में आपको ये बताऊं कि पिछले साल का 7.5 करोड़ रुपया हमारा लैप्स हो चुका है। इसके जिम्मेदार कौन है? कम से कम इस चीज़ को यहाँ की बारामूला की आवाम, बारामूला के लोग जिन्होंने हमें मैंडेट दिया, जो हमें गला पकड़ के हमें जवाब मांगेंगे, हमें उनको जवाब देना है कि अगर हमने वोट हासिल किए या हमें लोगों ने एतमाद दिया तो हमने क्या किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछला साल जो हमारा, जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतना फंड आया कि मुझे लगता है अगर हमने बारामूला में वो लगाया होता तो आज बारामूला की नई शेप होती। लेकिन मैं आज के दिन पे जो हमारे रिसेंट इलेक्शंस हुए, मैं उसको एज ए पॉजिटिव नोट लेता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तौसीफ रैना साहब लोगों के सामने थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने सच्चाई को बयान करेंगे, लोगों के सामने हकीकत रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि झूठ की जो बुनियाद है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। झूठ का जो सिलसिला चलता है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं ये आप ऑफिशियल रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने वो 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ जो है उसको रिवैलिडेट करके बोला कि जो प्रोजेक्ट्स आपने उठाए उसमें आप उसको कंटिन्यू करो। लेकिन ये बदकिस्मती का आलम है कि हमारा पैसा लैप्स हो रहा है, यहाँ के लोगों का पैसा लैप्स हो रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें भेज रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार मैं उन लोगों को ठहराऊंगा जो कुर्सी पे थे या कुर्सी पे है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए हमने हिस्सा लिया, हम कांग्रेस के साथ थे और आज अपनी पार्टी में हैं। बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक दिन जब मुझे एक इलेक्शन लड़ना है तो एक बंदे को टारगेट करता हूं, दूसरे दिन दूसरा इलेक्शन लड़ना है तो दूसरे बंदे को टारगेट करता हूं, क्या हम यहाँ पे सियासत एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए आए हैं कि लोगों की नुमाइंदगी करने दी है? मैं आपको बताऊं, जब 2018 में इलेक्शंस हुए तौसीफ रैना साहब, इंडिपेंडेंट जो भी लोग थे उस टाइम अनवर साहब के कांटेक्ट में थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डीसी ऑफिस में जाके वो सारा डिटेल निकाल सकते हैं कि डीसी ऑफिस कौन कौन लोग उन दिन नाचते थे और कौन सा ग्रुप उस दिन नाचता था जो कांग्रेस के खिलाफ था। कम से कम यार, एक कैरेक्टर, इंसान का कैरेक्टर जो है, कम से कम उस पर भी सियासत मत करो। हम उतने बड़े सियासतदान तो है नहीं, हम यहाँ लोगों की छोटी छोटी ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए, लेकिन खुदा के लिए कम से कम किसी को इज्जत रिज़ी नहीं करो। कल जब तौसीफ रैना साहब प्रेसिडेंट बने या उससे पहले शोएब नबी लोन साहब को टारगेट किया, फिर अल्ताफ साहब से अपील की कि जनाब ऐसे लोगों को मत साथ रखो यहाँ पे, तो कल शोएब लोन साहब की तारीफ होगी। परसों जब तौसीफ रैना साहब के हक में नो कॉन्फिडेंस मोशन वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो उस दिन अनवर खान साहब की खिलाफ बात की। मतलब ये जो चल रहा है, ये माजरा जो है, लोग भी तंग आ गए। अब लोग जब म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का नाम सुनते हैं तो उनकी जहन में पता नहीं क्या क्या बातें उठती है, ये लोग वहाँ पे कौन आए हैं हमारी नुमाइंदगी करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आज के दिन पे ये उम्मीद करता हूँ कि ये म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला इतनी बड़ी सियासत के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएं, कोई भी हो। हम यहाँ कैरेक्टर के लिए किसी को उंगली उठाने के लिए सियासत में नहीं आए हैं, हम अपनी लोगों की, अपने मोहल्ले की, अपने बारामूला लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम, और मैं आपको बताऊं, बारामूला के लोग उतने होशियार है, उतनी उनको सूझबूझ है कि कौन बंदा क्या काम करता है, किस इंसान के साथ जुड़ा है, किस पार्टी के साथ जुड़ा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हर एक चीज़ बारामूला के लोगों में अवां है। बेशक लोग शायद बोलने से कतराते हो,
लेकिन उनकी जहनियत में, उनके दिमाग में, उनको दिलों में ये चीज़ें सब बिल्कुल क्लियर है उनको कि बारामुल्ला म्युनिसिपल काउंसिल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ हमेशा पैसों का जिक्र आता है म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला में कि आज ये फलानी काउंसलर को, यार कल जिन लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया, ज़रा आप वो क्लिप्स निकाल दो और मेरे आज के प्रेसिडेंट तौसीफ राना साहब को दिखाओ कि आपने उन काउंसलरों के खिलाफ कौन कौन सी बातें की। नए तो लोग आए नहीं, उन्हीं लोगों को आज आपको अपनाना पड़ा। क्या ये माजरा क्या है? एक दिन आप उसी बंदे की इज्जत उतारते हो, अगले दिन उसी बंदे को और इज्जत देते हो। ये अपने मफाद परस्त सियासत को छोड़ के हमने जो नारा लिया था कि हम बारामुल्ला को एक क्लीन बारामुल्ला, ग्रीन बारामुल्ला बनाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें हमने अभी तक, मैंने आपको अभी बताया कि अभी का जो काम है वो वही 2-2.5 साल का काम है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये तौसीफ राना साहब को चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपने पिछले 1 साल में कौन सा काम किया। एक काम, आई एम सॉरी, नहीं एक काम किया है। वो जो ड्रेन उन्होंने बनाई लवली स्ट्रीट के सामने, जो ड्रेन थी, वो काम किया है ज़रूर। हाँ, वो काम ज़रूर किया, उसकी मैं भी गारंटी देता हूँ। उसके बगैर बताओ कि कौन सा काम किया। ये जो आप बोलते हो कि मैंने कोशिश की, सर इट्स नॉट कोशिश, वी हैव टू डिलीवर इट बाय हुक और बाय क्रुक। कोशिश कितनी देर करेंगे अगर आपसे नहीं हो रहा है? इसीलिए तो हमने आपको बोला था कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं हैं। फिलहाल अब तक में इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। केडन बारामुल्ला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुल्ला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।